उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध महिला प्रौद्योगिक संस्थान WIT की स्थापना 30 दिसंबर 2005 को इसका स्थापना किया गया था। तो उसके बाद इस WIT की ख्याति देश नहीं विदेश में होने लगी। इसमें छात्राओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। जब इसका प्रारंभ हुआ तो इसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। छात्राओं की यहाँ लाइन लगी रहती थी। बड़े बड़े लोग चाहते थे कि हमारी पुत्री का नामांकन WIT में हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई। स्थिति ऐसी आ गई थी कि इसे अब बंद करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान जो WIT के डायरेक्टर हैं डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, इनके पहल से यह शुरू हुआ। लेकिन मीडिया में खबर आ रही है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज जो है सो नया सत्र प्रारंभ हुआ है। छात्राएं WIT में प्रथम वर्ष में नामांकन ली है। सत्र 24 से 28 वर्ष की छात्राएं इस वर्गारंभ में बच्चों को बताया जाता है कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या अनुशासन है, क्या आपका सिलेबस है। इसी सब बात को लेकर आज वर्गारंभ प्रारंभ किया गया। AICTE ने कहा था कि 23 अक्टूबर से क्लास प्रारंभ हो। इसको लेकर जो है सो आज से वर्गारंभ प्रारंभ किया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रथम वर्ष की छात्राएं उपस्थित थी एवं आगत अतिथियों के द्वारा बताया गया कि आपको किस प्रकार से वर्गारंभ में भाग लेना है, किस प्रकार से क्लास करना है, कई बातों की जानकारी दी गई। लेकिन एक बात छन के आई कि WIT के डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया तो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमें ईमेल मिला कि ये जो है सो इस्तीफा दिए हैं, लेकिन इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा मंच से जो है सो अगर WIT के निदेशक का बात यहाँ के जो नॉन टीचिंग कर्मचारी हैं वो नहीं मानेंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सार्मी को टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई भी होगी। वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से कुलपति ने बात बताया कि WIT के बारे में अनुशासन से ही कोई संस्था चलता है और WIT से शिकायत आ रही कि वहाँ अनुशासन नहीं है। डायरेक्टर के बात को वहाँ के जो अधीनस्थ कर्मी हैं वो नहीं मानते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। इसकी जांच होगी और जो कर्मी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। आइए सुनाते हैं संबोधन में क्या कहा। वहीं पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी क्या कहा। वहीं जब WIT के डायरेक्टर से जानना चाहा कि पूरा ये क्या कार्यक्रम है, क्या पूरा मामला है, तो उन्होंने भी दी जानकारी। आइए सुनाते हैं इन लोगों ने क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। मेंटर का नोटिफिकेशन वो हर एक ब्रांच के टीचर्स को मैंने बोला है डायरेक्टर साहब को, हर एक ब्रांच के टीचर को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिवाइड करके वो मेंटर बना देंगे, जिनका काम पढ़ने के अलावा कैरिकुलम के अलावा उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स और कैसे वे अच्छा करें वो सभी तरह की काउंसलिंग देने का रहता है। तो अभी मेरे बाद जितने भी टीचर्स आएंगे वो अपने सब्जेक्ट्स का बताएंगे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन किस किस सब्जेक्ट्स का हुआ है, उसके कितने क्रेडिट हैं, और पीछे से आपके यहाँ कैसा परिपाटी बना है कि जो भी कुछ आए, कहीं कुछ नौकरी देना है तो कहीं घुसा हो, तो वो देखा जाएगा कि WIT में कितने सैंक्शन पद हैं नॉन टीचिंग के। टीचर्स का तो मैं जोड़ के तुरंत बता सकता हूँ, वो मैं वेरीफाई करूँगा और उनको भी सम्मानजनक जो इन्हांसमेंट होगा वो कर देंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्क कल्चर अगर नहीं होगा। आपके डायरेक्टर ने मेल से रिज़ाइन किया है, मैं इनसे क्वेरी करूंगा उस रिज़ाइनेशन कि इन्होंने जिस कारण से दिया होगा और जिस व्यक्ति ने झगड़ा किया होगा या समूह ने किया होगा उस सबको टर्मिनेट में करेंगे। यही इंडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। आप अपने डायरेक्टर से झगड़ा करेंगे, वो रिवेंज में दुखी होके वो रिज़ाइन करेंगे, तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। और उसके लिए जो भी व्यक्ति इन्होंने अगर कहा है कि फाइल बनाने के लिए, आप प्लीज़ मुझे बताएंगे किसको आपने बोला फाइल बनाने के लिए नहीं बनाया, शाम तक में उसको टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। सो विद दीज वर्ड्स वेरी गुड, विदाउट डिसिप्लिन कोई भी सिस्टम आगे नहीं बढ़ता है और जिसने ऐसा काम किया होगा उसको संस्था में रहने का कोई हक नहीं। संबोधन में कहा है कि वर्तमान जो WIT के डायरेक्टर हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है, उन पर विचार किया जाएगा और जो इस प्रकार के कर्मी हैं उनको शाम तक टर्मिनेट किया जाएगा। अनुशासनहीन बर्दाश्त नहीं होगी। सर आपने क्या कहा है और सर क्या पूरा ये आपने कहा है? सर अभी एक मेल मिला है, उस पर विचार किया जाएगा, कमेटी बनेगी
मैंने ज़रूर बोला है कि शाम तक मैं कर दूंगा, अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी तो होगा, लेकिन अगर ये माना जाएगा कि उसमें आवेशवश किया या कुछ भी किया, देन वी विल सी। तो सर उसमें लड़की पढ़ रही है और इस प्रकार की जो अनुशासनहीनता की बात आपने कही है, क्या माना जाए इसको कि क्या वहाँ व्यवस्था खराब है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंसी मैं बता रहा हूँ आपसे। अभी ये कार्यक्रम हो रहा है सर, क्या है पूरा कार्यक्रम? ये जो नया सत्र प्रारंभ हुआ है, इसमें बच्चे एडमिशन लिए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 24-28 बैच के। तो सभी तकनीकी संस्थानों में ये परंपरा है कि एक सप्ताह का प्रेरण वर्ग होता है। अब तो यूजीसी ने कर दिया है कॉलेज सब में भी, इसमें पहले से था। एक सप्ताह हम बच्चों को बताते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या बनना है, क्या अनुशासन होगा, क्या उनका सिलेबस है, और उसमें बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर उनका भाषण कराया जाता है ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और वो बच्चे अच्छा करें। उसी के तहत AICTE ने कहा था कि 23 अक्टूबर से क्लास शुरू करना है। तो आज 23 अक्टूबर है, इसलिए हमने पहला क्लास प्रारंभ किया। और प्रेरण क्लास के लिए हमने DC भागलपुर के पूर्व प्रधानाचार्य जो बहुत बड़े विद्वान हैं उनको बुलाया था। और हमारे कुलपति भी वैसे तो फिजिक्स के हैं, लेकिन इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वो भी सब काम छोड़ के आए थे। ये बहुत बड़ी बात है। और ये अभी 7 दिन लगातार चलेगा। हम ऐसे विद्वानों को बुला कर अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको उनकी एनर्जी को बढ़ाएंगे, ताकि जब क्लास शुरू हो तो बच्चे सब कुछ जानते रहें, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या अनुशासन है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सब पहले से पता रहेगा। उसी लिख पर बच्चे चलेंगे और वो अच्छा करेंगे। सर अभी कुलपति ने कहा है कि WIT के जो वर्तमान डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो इस्तीफा तो नहीं दिए हैं, लेकिन कई बात सामने आई है कि उनके बातों को WIT के जो कर्मचारी हैं वो नहीं मानते हैं। सर ये पूरा क्या मामला है और कुलपति ने ऐसा बात कहा है? सर एक पूरा क्या है ये मामला? ऐसा बहुत नहीं है, लेकिन ये समस्या तो मेरे साथ है कि मैं जो आदेश करता हूँ उसका पालन ठीक ढंग से नहीं होता है, तो मेरा काम ख़त्म हो गया। एक्चुअली आप लोग जानते ही लोकल हैं कि एक चला था कि कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। 22 में चर्चा हुई थी, 22-23 में चर्चा हुई, कॉलेज बंद किया जाएगा, और वास्तव में नामांकन नहीं हो रहे थे। तो मैं मन से नहीं लेकिन दबाव पे आ गया था, तो उसको मैंने ख़त्म कर दिया। पिछले बार 39 एडमिशन हुआ था, इस बार 101 एडमिशन, 102 एडमिशन हो गया। अभी तक कुछ और होना बाकी है। कई विषयों में 0 एडमिशन था, उसमें भी एडमिशन हो गया है। 2 नए विषय खुल गए, तो मेरा काम लगभग अब ख़त्म है। अब उस कॉलेज को आगे चलाने के लिए जो वहाँ के लोग हैं मेहनत करेंगे, चलेगा। अगर कर्मचारी आपका साथ नहीं देंगे, आप रहें चाहे कोई और रहें, अगर कर्मचारी साथ नहीं देंगे तो क्या लगता है कि वो संस्था चलेगी? हाँ, तो वो दिक्कतें हो रही हैं मेरे साथ, मेरे आदेश माना नहीं जाता है। कौन ऐसे कर्मचारी हैं और कितने कर्मचारी हैं ऐसे? ये कहना उचित नहीं है, जनरल प्रॉब्लम है वहाँ का। कुलपति ने यहाँ की बात नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है या आपके साथ हुआ? मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, ये हो सकता है। हमसे पहले जो डायरेक्टर रहे होंगे, आई डोंट नो, वो थोड़ा सा अनुशासन अपना रखे होंगे। मैं थोड़ा सा, जानते ही हैं आप लोग, सबसे मिलकर बात करता हूँ, दोस्ती से का बात करता हूँ। कुलपति ने यहाँ तक कहा कि अगर जिस कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होगी WIT उन्हें हटा दिया जाएगा। इस संबंध में सर क्या है ये? अब तो देखेंगे, हम लोग इस पर विचार करेंगे। सर क्या आप पद पर बने रहेंगे या फिर पद छोड़ेंगे? मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन कुलपति ने कहा कि उन्हें स्वीकार नहीं है। स्वीकार नहीं है। हाँ, मैं लेकिन छोड़ना चाहता हूँ सब।